Hello students, today we are going to learn a very beautiful poem, What is a Success? It's a very beautiful poem which guide us कि what is the meaning of the success, and it's a writer is a Ralph Waldo Emerson. The author of this poem is a famous American, the poet. It means Ralph Waldo Emerson is a famous American poet, and he was also known as a great and popular lecturer. See, the theme of the poem is quite evident from its title itself. ये जो टाइटल है ये खुद जो है इसका थीम प्रूव करता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम. द पोएम इज एन डिफाइन सक्सेस एज अ क्लियरली एंड ब्रीफली एज अ पॉसिबल. यहाँ पर जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सक्सेस, इसमें बताने की कोशिश की गई है कि सक्सेस की क्या मीनिंग होती है, और उसे पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुल वे से एंड डिफरेंट वे से क्लियरली बताने की कोशिश की है, स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की है. फॉर एवरी पर्सन देयर इज द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द सक्सेस. हर इंसान के लिए यहाँ पर सक्सेस की एक डिफरेंट अलग परिभाषा है. एज लाइक स्टूडेंट, if we take a example of the student, तो according to students, अब अगर हम स्टूडेंट एक विद्यार्थी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर डेफिनेशन जो है सक्सेस की डेफिनेशन, दैट इज द डिफरेंट. इट मीन्स शोइंग कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट्स इन हिज एकेडमिक, गेट अ गुड मार्क्स, पार्टिसिपेट इन अ डिफरेंट कॉम्पिटिशन. दैट इज द सक्सेस फॉर द स्टूडेंट्स. And if we take the example of the businessman, अगर हम यहाँ पे businessman का example लेते हैं तो according to businessman there is the different definition of the success. It was gaining a profit, huge profit, बहुत ज़्यादा profit कमाना, achieving his targets in a business. business में बहुत सारे target जो उन्होंने set किया है उसे achieve करना, that is the success according to the businessman. And if we take the example of the doctor, there is also different definition, क्योंकि डॉक्टर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कितने लोगों को ठीक करता है, हाउ मेनी पेशेंट ही डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटिंग पेशेंट्स. And if we take an example of the politician, it means winning an election, working for the welfare of the society, that is the duty and that is the success for the politician. If we take the example of a teacher, it means helping students to excel, reaching every child of his her class. तो ये जो है एक टीचर के सक्सेस है. एंड इफ वी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ द पेरेंट्स का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो पेरेंट्स का एग्जाम्पल क्या है, रेजिंग अ चाइल्ड, बच्चे को बढ़ाना, एंड टू मेक हिम हर अ गुड ह्यूमन बींग्स, और उसे एक अच्छा इंसान बनाना. ये जो है यहाँ पर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, और पेरेंट्स का सक्सेस होता है कि जब उसके बच्चे जो हैं एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं उसके गाइडेंस के थ्रू, तो वो अपने आप को सफल सक्सेस फील करता है. तो इन दिस वे देयर इज द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द सक्सेस. सी दिस एग्जाम्पल, दिस पोएम इज अ फ्री वर्स पोएम. ये जो पूरा पोएम आपको दिखाई दे रहा है दैट इज फ्री वर्स पोएम. यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स नहीं है, एंड इट्स लेंथ, लाइन लेंथ, इसकी जो लाइन की लेंथ है, इन अ सम वे समवेयर इट्स वेरी स्मॉल एंड इन समवेयर इट्स अ बिग. कहीं पर आप देखोगे लेंथ ऑफ द लाइन
वो कहीं पर बड़ा है, कहीं पर छोटा है. एंड इट्स अ फ्री वर्स पोएम. इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक राइम स्कीम. यहाँ पे कोई भी राइम स्कीम नहीं आया है. एंड फ्री वर्स ऑल्सो लैक स्ट्रेंजर्स. डिवीजन ऑफ स्ट्रेंजर्स इज नॉट प्रॉपर. यहाँ पे जो डिवीजन स्ट्रेंजर्स के डिवीजन है वो भी प्रॉपर नहीं है. सो दैट इट्स अ फ्री वर्स पोएम. Now come to the topic, what is a success? See, the poet start this poem from the question, right? The poet begin with the questions, what is a success? यहाँ पे जो कवि है, poet है, राल्फ वॉल्डो एमर्सन, he started his poem, what is a success? It's the first line. What is success? It means he started poem with a question and goes on to us, give us his different clear definition of the success in the following lines. और उन्होंने अपने ये जो लाइन्स दिया गया है, फॉलोइंग नीचे दी गई लाइन्स हैं, इस लाइन के थ्रू उन्होंने उसके डिफरेंट डेफिनेशंस बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज द एक्चुअल रियल मीनिंग ऑफ द सक्सेस. सी, व्हाट इज सक्सेस? टू लाफ ऑफ्टन एंड मच टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल. ही सेड दैट कि सक्सेस क्या है, सफलता क्या है. टू लाफ ऑफ्टन, हमेशा मुस्कुराते रहना. एंड मच, ऑफ्टन मतलब कई बार, एंड मच अधिक मात्रा में. टू विन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, और जीतना. क्या जीतना? इंटेलिजेंट पीपल, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनसे रिस्पेक्ट जीतना, उनसे मान सम्मान जीतना. दैट इज द सक्सेस. He said that, the poet said that, to laugh often and much to win the respect of the intelligent people and the affection of the children. That is the success. Affection, affection मतलब होता है लगाव. See, here we can say the question. The poet says that success is blank. Again, complete the sentence. The success is to laugh often and much. That is the success. If we are winning, the respect from the intelligent people and affection of the children, on that time we have to think that we are the successful people, we are the successful person. See, infinitive, the poet started his line, every line with the infinitive. To laugh, to win, to earn and appreciate. Appreciation मतलब प्रशंसा करना. earn मतलब कमाना. To earn the appreciation of the honest critics and endure मतलब to suffer या to tolerate, सहन करना. The betrayal मतलब false person, गलत लोग, छल करने वाले लोग. Betrayal of false friend. It means we have to earn the appreciation of the honest critics. To earn appreciation, it means positive assessments are the evaluation. अगर जो है हमें लोगों से अपने लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, एंड ऑनेस्ट क्रिटिक्स मतलब क्या होता है कि पीपल हु मेक अ जजमेंट अबाउट अ गुड एंड बैड क्वालिटीज, समवन और समथिंग, कि जो लोग जो हैं किसी में अच्छे और बुरे गुणों के बारे में बताते हैं,
तो उसे कहते हैं ऑनेस्ट क्रिटिक्स। अगर हम ऑनेस्ट क्रिटिक्स को एक्सेप्ट करते हैं, अगर कोई हमारे बारे में अच्छा और बुरा बताता है, एंड एंड्योर द बेट्रेयल ऑफ द फॉल्स फ्रेंड, और हम जो हैं, जो हमसे बेट्रेयल मतलब विश्वासघात करना, चीटिंग करना, तो जो लोग हमसे चीटिंग करते हैं उनको भी अगर हम बर्दाश्त करते हैं, to appreciate beauty, to find the best in others, और हमें ये क्वालिटी है कि we appreciate the beauty, जो चीज़ें सुंदर हैं उन चीज़ों को हमें अप्रिशिएट करना आता है। If we are appreciating the beautiness of the nature, the person, to find the best in others, and always we are searching, हम लोग हमेशा जो हैं दूसरों में, क्योंकि दूसरों में बुराइयाँ सभी ढूंढते हैं, लेकिन दूसरों में अच्छाइयाँ क्या है? इफ वी आर सर्चिंग दैट, इट मीन्स वी आर सक्सेसफुल पर्सन। इफ वी आर सर्चिंग द गुड थिंग्स, आर द गुड क्वालिटीज, आर द बेस्ट इन अदर्स। Here we can say, ask the question, the poet wants us to, yeah, what the poet wants us to. The poet wants us to earn appreciation of the honest critics. क्यों क्या चाहता है? The poet जो है वो कमाना चाहता है appreciations from the honest critics. What the poet wants us to appreciate, क्या चाहता है कि हमें क्या अप्रिशिएट करना चाहिए? We get the answer, beauty. We should appreciate the beauty. See ahead. Here again, the poet started this poem's lines from the infinitive. It was to earn, to appreciate, to find, to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. The poet said that to leave the world a bit better by a healthy child, it means by being the parents. If we are the parents, अगर हम एक parents हैं, माता पिता हैं, तो of a mentally and physically healthy child, तो बच्चे की मेंटली स्टेटस के लिए और हेल्दी चाइल्ड के लिए उसे थोड़ा सा फ्री छोड़ देना चाहिए। बाय अ गार्डन पैच, इट मीन्स बाय बीइंग अ गुड गार्डनर, अगर हम एक गार्डनर हैं, लिविंग बिहाइंड अ वेल नर्चर्ड गार्डन पैच, अगर हम एक गार्डनर हैं तो हमारा एम होता है कि हमारा गार्डन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनना चाहिए, वो एक अच्छी तरीके से नर्चर्ड होना चाहिए, उसका पालन पोषण होना चाहिए। बाय रिडीम मतलब मेड बेटर, अच्छा बनाना, पूरा करना। तो यहाँ पे आया है बाय रिडीमिंग, यहाँ पे क्या आया है? बाय रिडीम, इट मीन्स बाय बीइंग मेड बेटर, एक अच्छा समाज का निर्माण किया जा सकता है। इट मीन्स एज अ पेरेंट्स, अगर वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस देते हैं तो इट मीन्स दे अचीव अ सक्सेस इन देयर लाइफ, दे गेट अ सक्सेस इजीली, एंड दे नर्चर्ड अ सोशल कंडीशन। एंड सेम एज अ गार्डनर जो है वो भी अगर जो है गार्डन को अच्छे से उसको देखता है, उसे नर्चर करता है, तो एक सोशल कंडीशन के लिए वह एक सक्सेसफुल इंसान है। अब यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु टेक्स वाइज डिसीजन एंड वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, तो उसे क्या करना है? विंस द रिस्पेक्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल।
A person who is a kind, sweet and helpful wins. अगर कोई पर्सन जो है वो स्वीट है, हेल्पफुल है, तो ही विन्स अफेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों के उसे अफेक्शंस मिलते हैं. और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट इज द सक्सेस अकॉर्डिंग टू द पोएट राल्फ वाल्डो इमर्सन. यहाँ पे राल्फ वाल्डो इमर्सन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द सक्सेस. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट राल्फ वाल्डो इमर्सन, सक्सेस लाइज इन द विनिंग द रिस्पेक्ट. सक्सेस जो है वो कहाँ से आता है? विनिंग द रिस्पेक्ट, अफेक्शंस, एप्रिसिएशन ऑफ द पीपल अराउंड अस, and to be able to respect, appreciate and care for the people in return, and how you make them happy. On this way he defined the success. और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑल द इंफिनिटिव वर्ब फॉर्म यूज्ड इन द पोएम. दैट क्वेश्चन विल आस्क फॉर द A3 vocabulary questions. तो यहाँ पे क्या आएगा? लिस्ट ऑल द इंफिनिटिव. इट मीन्स वी गेट द आंसर. टू लव, टू विन, टू अर्न, टू अप्रिशिएट, टू फाइंड, टू लिव, टू नो. दैट इज आवर इंफिनिटिव फॉर्म. 2 plus verb first form. फाइंड आउट द, इस तरह से भी आपको वोकेबुलरी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड. आइदर दे कैन से एडजेक्टिव वर्ड. पीपल, पीपल के लिए एडजेक्टिव वर्ड क्या है? इंटेलिजेंट. क्रिटिक्स, ऑनेस्ट. फ्रेंड, फॉल्स. दैट इज द एडजेक्टिव वर्ड. तो इस चाइल्ड, हेल्दी. Another question will ask like find out the describing word from the poem. It means intelligent, honest, false, healthy. That is our adjective word. Easier. That is our adjective word. See ahead. To know even one life has breathed. Breathe मतलब सांस लेना. Easier because you have lived. This is to have a succeed. It means the poet, he said that कि दूसरा जीवन जो है, one event, one life. It means दूसरा या कोई अन्य जो है वो सांसें लेता है, वो किसकी वजह से? Because you are the सक्सेसफुल पर्सन. जब आप सक्सेस होते हो तभी दूसरा इंसान जो है आपकी वजह से दुनिया में जीवित रहता है. टू नो इवन ऑफ वन लाइफ. इट मीन्स वन ह्यूमन बींग्स. आप में इंसानियत है, ह्यूमन बींग्स है. हैज अ ब्रीथ इजियर. इट मीन्स बेटर लाइफ बिकॉज यू हैव लिव्ड. क्योंकि आप जीवित हो, इसलिए दूसरा जो है समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है. और दिस इज to have a succeeded. It means this means that you have succeeded in the life. It means you are the successful person in the life. See, अब यहाँ पे poem appreciation का भी question पूछा जा सकता है. For the 5 marks, it's a very important question. For example, title. What is the title of the poem? Title. What is success? What is the title? What is a success? That is the title. Author, you get from here, Ralph Waldo Emerson. यहाँ पे author कौन है? Ralph Waldo Emerson. Another question will ask like a rhyme scheme. So already I had told you that it's a free verse poem. There is no rhyme scheme. What is the central idea of the poem? The central idea, the theme of the poem is quite evident from the title of the poet itself. As the answer to the question posed in the title, जो questions पूछे गए हैं, तो the poet defines success is a preciously, it means मूल्यवान है, as possible as in the following lines. If we get achieve these following lines, it means we are the successful person in our life. Another question will ask like how many sentences,
how many lines in this poem. So how many lines? You have to count out that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. There are the 14 lines. What is the figure of a speech? So see, there is a figure of a speech. Easily you can write repetition, because again, what is a success? Right? This question is asked. So here we can write a repetition. This is the example of the repetition. 2. Every line is begun from 2. That is also repetition. So in this way, we can easily solve these poems questions. Again, we can, for the vocabulary, they can ask the question like find out the one word, put up with, either tolerate. So what is the answer? Endure. To put up, या tolerate, put up with, it means endure. उसका आंसर क्या है? Endure. Deception या cheating. तो cheating के लिए कौन सा वर्ड है? यहाँ पे आएगा betrayal. Betrayal it means cheating. So in this way, we can easily solve the questions and solve the problems.